अक्टूबर की शुरुआत में एक बार पहाड़ों पर जब बर्फ गिरी और मैदानी भागों में कई राज्यों पर बरसात हुई तो मौसम इस तरह से मौसम ने पलटी मारी। इन लोगों को लगा सर्दी आ गई है और जिस तरह की आशंका या संभावना इस बार जताई जा रही है कड़ाके की ठंड पड़ेगी, लेकिन एक बार फिर से पारा बढ़ा है। कई जगहों पर तापमान बढ़ने से मौसम में ठंडक का एहसास कम हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 21 अक्टूबर 2025 के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से, मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच की तरफ से दीपावली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये पर्व सुख और समृद्धि का पर्व है, ऊर्जा और उल्लास का, उमंग का पर्व है। तो इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं हैं किसान साथियों और मित्रों कि आप सभी के जीवन में खुशियां सदैव बनी रहें। माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा अनवरत बनी रहे, आपके जीवन में मंगल हो और मौसम आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं उसके अनुसार बना रहे। तो मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं। हलचल बढ़ रही है, किसानों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं कई जगहों पर कि क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है इस बदलाव के चलते। यानी बंगाल की खाड़ी जिस तरह से एक्टिव है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो हिस्सा है हिंद महासागर का, चाहे वो अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी का रीजन, दोनों सक्रिय हैं और दोनों का सपोर्ट भरपूर मिल रहा है। एक डिप्रेशन बनने जा रहा है, एक यहाँ कम दबाव का क्षेत्र, वो सिस्टम अभी फिलहाल लग रहा है कि दूर जाएगा, लेकिन भारत के कई राज्यों पर असर डालता रहेगा अप्रत्यक्ष रूप से। और ये सिस्टम जब बनेगा तो यहाँ कोमोरिन रीजन से और साथ में गल्फ ऑफ मन्नार का जो श्रीलंका और आसपास का हिस्सा, यहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा। तो इस सिस्टम के चलते भारत के कई राज्यों पर बरसात हो सकती है। संभावना यह है कि अगले 24 घंटों में ये सिस्टम यानी 21 अक्टूबर के दिन, मंगलवार के दिन, यहाँ पर कम दबाव बन जाएगा और ये डिप्रेशन बन चुका होगा। तो इन दोनों का प्रभाव भारत के कई राज्यों पर हमें दिखाई पड़ेगा और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर 21 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है काफ़ी दिनों के बाद। हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम ये नहीं है। राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन यहां पर बना हुआ है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के चलते आशंका है कि कई राज्यों पर मौसम अभी जो है उससे कल बदलने जा रहा है। क्या कुछ बदलाव होंगे, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं दक्षिण भारत से शुरुआत करूं तो दक्षिण भारत के राज्यों में तो मानसून, जो मिनी मानसून जिसे हम कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव है और भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में कई राज्यों पर बरसात जमकर हो रही है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लेकर के जो तमिलनाडु का रीजन है, साथ ही साथ कर्नाटक के आंतरिक रीजन, तटवर्ती हिस्से, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो रही है और वर्षा की गतिविधियाँ लगातार यहाँ पर इन्हेंस हो रही हैं। यहाँ बापतला, मछलीपट्टनम, नेल्लोर, पुदुचेरी, चेन्नई, पंबन, तंजावुर, कडलूर, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी, मदुरई, सेलम और त्रिवेंद्रम, कोचीन समेत तमाम जगहों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। ऊपर की तरफ तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पर यहाँ गतिविधियां कम हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि ये मौसमी सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं और इंटेंसिफाई हो रहे हैं तो इधर मध्य भारत के सटे हुए जो दक्षिणी राज्य हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी प्रभाव दिखाई देना शुरू हो चुका है। इसके अलावा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जहां मध्य भारत में महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों पर प्रभाव पड़ेगा। यहां पर विदर्भ के लगभग सभी जिलों पर बरसात होने की संभावना रहेगी या बादल सभी जगहों पर छाएंगे, बारिश कुछ जगहों पर हो सकती है। इंटेंसिटी की बात अगर करें तो हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना। नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, लातूर, संभाजीनगर समेत तमाम जगहों पर, मराठवाड़ा में नासिक से लेकर अहिल्यानगर और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, साथ ही मुंबई और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा, मुंबई, नासिक और जलगांव से लेकर इन सभी जगहों पर बरसात की संभावना है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मुंबई से लेकर उत्तरी कोंकण, गोवा के भागों पर अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बरसात की संभावना है। पेंड्रा रोड और कबीरधाम, कवर्धा, बेमित्रा, बलौदाबाजार, भाटा, पारा से लेकर राजसमंद, महा और ये जो दक्षिण का क्षेत्र है, रायपुर से लेकर के नीचे सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, दुर्ग, इन सभी भागों में बरसात होने की संभावना है। उसी तरह से ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्रों में भी अधिकांश जगहों पर बरसात हो सकती है। भवानीपटना, फुलबनी, केंद्रपाड़ा समेत और उत्तरी रीजन पर केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा, इन भागों में फिलहाल अभी बारिश के आसार नहीं है। इसी तरह से उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी बारिश नहीं होगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर मौसम सक्रिय हो रहा है और यहाँ पर धीरे धीरे पहले पूरब की तरफ से शुरुआत हो रही है और उसके बाद इधर भी प्रभाव पड़ेगा। तो अभी जो संभावना है 21 अक्टूबर के लिए, उसमें है खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, टीकमगढ़ और मैहर, छतरपुर से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया,
इधर से ही बादल बढ़ेंगे। उसके बाद मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल से लेकर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और इधर भोपाल, विदिशा और धार, इन भागों में कुछ स्थानों पर, धार, खरगोन तक बादल बन सकते हैं। इंदौर, उज्जैन और भोपाल में भी, यहाँ पर शाजापुर में भी बरसात की कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। इंटेंसिटी भले यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। गुना, ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर समेत ये जो एक्सट्रीम पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा संभावना नहीं है। और इधर गुजरात में पूर्वी रीजन हो या सौराष्ट्र और कच्छ हो, सभी जगहों पर अभी ड्राई यानी शुष्क मौसम की संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी रीजन की, जहां पर मणिपुर और मिजोरम में कुछ बरसात होगी। बाकी एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र मौसम शुष्क वाला होगा। यहां पर सिक्किम में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम के तमाम हिस्सों में, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर के अधिकांश भागों में, उत्तरी रीजन में, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा। गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार पर भी शुष्क मौसम है। और कल एक अच्छी बात हो रही है कि इस क्षेत्र पर उत्तर की हवा, उत्तर पश्चिम की हवा आएगी, तो जिसके कारण पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा डाउन होगा। अगर बढ़ेगा किसी वजह से, या धुंधलापन जो दिखाई दे रहा है, धुंध, स्मोक हेज जो दिखाई देगी, उसमें कमी आएगी। हवा की रफ्तार बढ़ने और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा होने के कारण मिनिमम टेम्परेचर में भी गिरावट होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा की नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मौसम में ठंडक का जो एहसास आज था सुबह, उससे अलग आप कल महसूस कर सकते हैं। अगर सुबह नहीं हुआ तो रात में ज़रूर चेंज आपको दिखाई पड़ेगा। और वही स्थिति आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगी। वाराणसी से लेकर प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया समेत, जौनपुर, आजमगढ़ समेत, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, इन सभी भागों में और इधर पश्चिमी क्षेत्रों में भी। और यहाँ पर झांसी, ललितपुर से लेकर के कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, यहाँ पर रात से लेकर कल दिन के बीच में बादल दिखाई पड़ सकते हैं। हो सकता है कुछ बूंदाबांदी भी हो, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा बारिश के यहाँ पर है नहीं। बाकी जगहों पर उत्तर प्रदेश में भी ड्राई वेदर रहेगा और शुष्क मौसम की ही संभावना अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर समेत पाली, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में है। दिल्ली एनसीआर से लेकर के दोस्तों गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, हिसार, सिरसा और अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला, इन सभी भागों में और पूरे पंजाब में भी शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन अच्छी बात यही है कि दीपावली के अगले दिन इन सभी भागों पर अभी संभावना दिखाई दे रही है कि उत्तर की हवा चलेगी। उत्तर की हवा अगर चलेगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पोल्यूशन लेवल बहुत नीचे चला जाएगा और टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट अभी की तुलना में होगी। तो दीपावली का अगला दिन जो होगा वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। मौसम के संदर्भ में मौसम सपोर्ट कर रहा है थोड़ा सा, और हवा की रफ्तार बढ़ जाए तो पोल्यूशन लेवल उतना नहीं बढ़ेगा, उतना शोर नहीं मचेगा जितना आमतौर पर अभी से अलार्मिंग सिचुएशन बताई जा रही है। उत्तराखंड में देहरादून से लेकर नैनीताल, पंतनगर के बीच में और शिमला समेत ये धर्मशाला, चंबा, ऊना का जो रीजन है, यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे। वजह डब्ल्यूडी के आना और सर्कुलेशन एक राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। इन दोनों सिस्टमों का सपोर्ट थोड़ा सा मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग हो सकती है। बरसात की उम्मीदें बहुत रेयर हैं, लेकिन धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी से लेकर शिमला और उत्तराखंड समेत नैनीताल तक, उत्तराखंड में नैनीताल और देहरादून तक कुछ इलाकों पर हो सकता है कुछ बूंदें पड़ जाएं। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में थोड़ी संभावना है। लद्दाख में भी शुष्क मौसम रहेगा। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। अगले 24 घंटों में कैसा कुछ परिवर्तन होगा आगे आने वाले दिनों में, इस पर मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी। आपको अपडेट करता रहूँगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर मेरे साथ बने रहिएगा। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से दीपावली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं।